नमस्कार, आप देख रहे हैं NSD टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। NSD टाइम्स की दूसरी बात कर रहे मौजूद है मुड़ियाव पंचायत में समक्ष में साथ मुखिया जी हैं। चलिए इनसे जानकारी चाहते हैं कि यहाँ पे धरातल पे क्या क्या काम हुआ है नहीं हुआ। 6 नंबर वार्ड वाले बोल रहे हैं कि मुखिया जी हमको मनरेगा की तरफ से काम भी नहीं दे रहे हैं और काम के लिए जा रहे हैं तो हमें मारने पीटने की धमकी मिल रही हो। सब इनसे जानकारी चाहते हैं। सब प्रथम मेरे चैनल पर आने के लिए नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम रंजन कुमार हुआ। अभी धरातल पे क्या क्या विकास हुआ है? धरातल सब क्षेत्र में विकास हो रहा है जी। मनरेगा से भी लोग को रोजगार मिल रहा है। जी जी। जमीन का काम चल रहा है। जी जी। नली को लेकर काम चल रहा है। स्कूल का बाउंड्री वाल हो रहा है। अस्पताल का बाउंड्री वाल हो रहा है। जी जी। मध्य विद्यालय साइन में बहुत बड़ा विद्यालय असुरक्षित था, वहाँ पर भी काम चल रहा है बाउंड्री वाल का। इसलिए पूरी पंचायत में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है हर एक क्षेत्र में। जी जी। जैसे कि 6 नंबर में सर हमें शिकायत मिला था मुखिया जी, बुरा नहीं मानेगा, हम कंप्लेन मिला तो कर रहे हैं। 6 नंबर में हमें शिकायत मिला है कि मुखिया जी हम कहते हैं कि मनरेगा की तरफ से काम लिया जाए तो मुखिया जी और उप मुखिया जी हमें मारने के लिए दौड़ते हैं। ये सत्य बात है? जिस तरह से इस मैंने एक अनर्गल बात और किसी जनप्रतिनिधि को बदनाम करने की बात किया जा रहा है, तो अगर ऐसे कोई विपक्षी दल के होते हैं तो इस तरह से बात मैंने निकालना है लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य है। जी जी। हम लोग सबको रोजगार देने वाले हैं, जो मेरे पक्ष के हैं विपक्ष हैं, सबको मान सम्मान नहीं देते हैं, सबको एक समान हम लोग देते हैं और सबको हम लोग रोजगार देने के काम कर रहे हैं। ये सब गलत लोग कुछ होते हैं ऐसे राजनीति करने वाले, उनके बहकावे में आकर लोग उन्हें अनर्गल शब्द का प्रयोग करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसे जो लोग बोले, ये बहुत निंदनीय है। ऐसा बोली नहीं होनी चाहिए। हम लोग सबको पक्ष विपक्ष सबको एक समान दे रहे हैं, सब लोग का रोजगार दे रहे हैं मनरेगा से। जैसे लोहिया स्वच्छ अभियान की बात की जाए, सर सफाई की बात की जाए, मुखिया जी यहाँ कितना धरातल पे है? लोहिया स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम मेरे पंचायत में लगभग 6 महीना पहले चालू हुआ है और अभी तक यहाँ पे आपका कार्य जितना कार्य चाहिए उतनी तो उस कार्य से हम भी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इसमें लोग की जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, पूरे ग्रामीण लोग सहयोग नहीं करेंगे जब तक ये 100% आपको धरातल पर सफलता नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ नाली है जिस वार्ड में, उसको हम लोग सफाई करवाने का काम कर रहे हैं। नाली बिल्कुल साफ है, चल रहा है उस पर काम। और घर से कचरा उठने का जहाँ तक की बात है, डोर टू डोर कचरा उठाव करना है वो भी उठ रहा है, लेकिन उसमें लोग जागरूक नहीं हो पा रहे। इसलिए जिस तरह से जितना चाहिए व्यवस्थित काम होना उतना नहीं हो पा रहा है। ये लोगों की थोड़ा सा और जागरूक होने की ज़रूरत है। ऐसे हम लोग निरंतर इस पर कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लोग को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन चलिए धीरे धीरे इसको सुधार हो रहा है। आने वाला समय में 100% ये धरातल पर उतरेगा, इस पर हम लोग सफलता पाएंगे। स्ट्रीट लाइट की बात की जाए मुखिया जी, यहाँ कितना धरातल पर लगा हुआ है? स्ट्रीट लाइट आज से लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीना पहले 4 वार्ड को चयनित किया गया है। 4 वार्ड में वार्ड नंबर 3, 6, 5 और 1, 4 नंबर जहाँ पे पहले अनुसूचित जाति का SC ST की जहाँ आबादी ज़्यादा है, सरकार उसी को पहले चयनित करने के लिए आदेश दिया गया है। तो 4 वार्ड चयनित होकर उसमें 10-10 लाइट, जैसे कुछ परेशानी भी है कि जैसे 5 नंबर वार्ड जो है, 2 नंबर वार्ड में आपका 3 गांव है, उसमें गांव आता है 2 नंबर वार्ड में दिलावर चक, रमजानी चक, काली चक। तो 3 गांव होने से थोड़ा गांव भी दूरी में है, सब गांव 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पे है। और एक वार्ड में 10 ही लाइट देना है और 10 लाइट एक वार्ड में देना है तो 3 गांव पड़ रहा है, तो उसमें 3-3 लाइट पड़ रहा है। इसलिए थोड़ा सा वार्ड नंबर 2 में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो जो वार्ड है ये बिल्कुल अनुसूचित जाति है, गरीब गुरबा का वार्ड है और बड़ा आबादी वाला वार्ड है, लेकिन गांव 3 पड़ने से लोग को पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिला है।
हम इसमें ऐसे वरीय पदाधिकारी को मैं संज्ञान में दिया हूँ कि लाइट की संख्या वार्ड नंबर 2 में और बढ़ाया जाए। कम से कम इसमें लाइट 10 और दीजिएगा तो मेन जगह कवर करेगा। मेन जगह ऐसे तो एक वार्ड में कवर करने के लिए चाहिए कम से कम 50 लाइट चाहिए, लेकिन वो संभव नहीं है। लेकिन 10 लाइट भी मिल जाता है और जगह जगह पर चौराहा पर लगा दिया जाता है तो उससे बेहतर लाभ मिल पा रहा है। जैसे मानदेय की बात की जाए 2500 से 5000 हो गया है मुखिया जी, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए पर हड़ताल भी चल रहा था। चलिए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देते हैं। एक पंचायती राज अधिनियम के तहत जो पंचायती राज के सबसे निचला पायदान है जनप्रतिनिधि का, यहाँ से एक बहुत बड़ी शक्ति मिलता है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो 2500 मानदेय था मुखिया जी का, सरपंच साहब का और वार्ड सदस्य के भी 500 था, सबको लगभग दुगना करने का काम किए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं। और इससे चलिए एक राहत थोड़ा मिला है कि चलिए पेमेंट 5000 रुपया हुआ है तो लोगों में खुशी है। और पेमेंट से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं माना जाएगा, लेकिन चलिए 5000 पेमेंट की है। पहले की सरकार मैंने पहले से बहुत दुगना हुआ, इसके लिए मैंने अच्छा है, खुशी है सब लोगों में। तो चलिए मोदी का सम्मान दिया माननीय मुख्यमंत्री। जैसे कि लोकसभा चुनाव आ गया है तो इस पर क्या कहना चाहते हैं मुखिया जी? लोकसभा चुनाव है, ये देश हित के लिए चुनाव है। मैं चाहूँगा कि जो देश हित के लिए जो कार्य हो रहा है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के योजना गरीब गुरबा के लिए बहुत सारी योजना आया है, तो चाहेंगे कि एक मोदी जी गरीब को बहुत सम्मान के साथ साथ एक ऐसे योजना लाए हैं कि गरीब को आगे बढ़ना बहुत आसान है। जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, उस कोरोना काल में जो देश में किसी को कोई आदमी पूछने के लिए तैयार नहीं था, तो मोदी जी 2500 रुपया सभी भारतवासी महिला को 2500 रुपया अकाउंट में भेजवाने के उस दुख के घड़ी में काम किए। अनाज मुफ्त दिए, कोरोना में सबको वैक्सीन। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।